आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारा प्रश्न है कि निम्न फलनों के प्रांत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें प्रांत ज्ञात करना है। ये फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है और ये हमारा भिन्नात्मक भाग है। क्रमशः महत्तम पूर्णांक फलन व भिन्नात्मक भाग फलन है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर हमारा क्या दिया है, 1/, महत्तम पूर्णांक फलन एक्स प्लस लॉग बेस है 1 माइनस भिन्नात्मक भाग एक्स। ठीक है, और उसके आगे x² - 3x प्लस 10। ठीक है, ये लॉग के आगे प्लस 1/√2 माइनस मॉड एक्स प्लस 1/√sec साइन एक्स। ठीक है, तो इसका हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये महत्तम पूर्णांक फलन जो है, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो x है, ठीक है, वो 0 से, ठीक है, 0 से 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 से अगर 1 के बीच में हुआ, 1 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, लेकिन 0 से 1 के बीच में इसका मान कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारा जो x है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच नहीं आना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब हमारा x जो बिलोंग करेगा वो माइनस अनंत से 0, ठीक है, यूनियन 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 1 माइनस भिन्नात्मक भाग। ठीक है, तो अगर हमारा लॉग a बेस n है तो इसके लिए कंडीशन होती है कि a हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और a हमारा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमारा 1 माइनस भिन्नात्मक भाग x जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट x है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भिन्नात्मक भाग x हमारा 0 के बराबर कब कब होता है, जब हमारा x बिलोंग करता है रियल नंबर से, इंटीजर से, ठीक है, पूर्णांक से। इसका मतलब यहां से आ रहा है कि हमारा जो x होना चाहिए वो बिलोंग करेगा r को, ठीक है, एक्सेप्ट i। ठीक है, i नहीं होना चाहिए, बाकी और कुछ भी हो सकता है, ये i नहीं होना चाहिए पूर्णांक को छोड़ के। और दूसरी कंडीशन है कि हमारी 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट जो x है वो धनात्मक होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट x जो वो होना चाहिए वो सदैव 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा x बिलोंग्स टू r के लिए हमारा जो भिन्नात्मक भाग होता है वो सदैव 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है और बराबर भी होता है। इसका मतलब इन दोनों कंडीशन को हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है, आगे है √2 माइनस मॉड एक्स। तो इसका मतलब हमारा 2 माइनस मॉड एक्स, अब चूंकि ये हमारा हर में इसके लिए 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए। तो यहां से आ जाएगा मॉड एक्स हमारा छोटा होना चाहिए 2 से, तो x बिलोंग करेगा यहाँ पे -2 से 2 के बीच में। तो एक ये रिजल्ट हमें मिल गया। ठीक है, एक रिजल्ट हमारा ये है और एक रिजल्ट हमारा ये है। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमारा है कि सेक साइन एक्स, √sec साइन एक्स। इसका मतलब सेक साइन एक्स जो होना चाहिए हमारा वो सदैव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम, ठीक है, तो अगर हम सेक एक्स का ग्राफ बनाएं तो ये हमारा -π/2 से +π/2 के बीच में हमारा जो सेक एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन एक्स हमारा, साइन एक्स जो होगा वो हमारा -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सेक एक्स, ठीक है, अगर इसको एक टाइम के लिए थीटा मान ले तो थीटा हमारा -1 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब इसके अंदर आने वाला जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा और -1 से और 1 के बीच में। ठीक है, 1 कहीं यहाँ पे पड़ेगा और -1 कहीं यहाँ पर आएगा। तो 1 और -1 के बीच में ये हमारा सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है, x बिलोंग्स टू r के लिए हमारा इसके अंदर आने वाला जो होगा वो -1 और 1 के बीच में संख्याएं आएंगी और उसमें ये फलन पूरा जो होगा हमारा वो धनात्मक होगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट हमें यहां से मिल गया कि x बिलोंग्स टू r। अब इन सबका हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो एक संख्या रेखा खींचते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो संख्या रेखा पर हमने ये बिंदु को दर्शा दिया है। अब पहली कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि 0 से छोटा और 1 से बड़ा। ठीक है, तो 0 से छोटा तो ये आ जाएगा हमारा, 0 से छोटा, और ये कह रहा है कि 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारी क्या कह रही है कि हमारा इंटीजर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जहां जहां पे इंटीजर है वो वाला पार्ट हमारा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जहां जहां पर इंटीजर होगा वो नहीं लिया जाएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है -2 और 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है,
-2 और 2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये -2 और ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। और चौथी कंडीशन हमारी कह रही है कि x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब चौथी कंडीशन के हिसाब से हमारा ये होना चाहिए। इसका मतलब अगर सब में कॉमन पार्ट हम देखें तो हमारा कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। और उसमें भी इसके बीच में जो इंटीजर होगा हम उसको नहीं लेंगे। तो हमारा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, हमारा x बिलोंग करेगा -2 से, ठीक है, 0 यूनियन 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, जिसमें हमारा क्या क्या शामिल नहीं होगा, -1 शामिल नहीं होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।